सोचो, एक से एक नेता मार्केट में आया। अरे अपने तो कलमा पढ़ने वाला बोलता था, अब तो सुने कि मोहन भागवत भी बोल दिया है मिलाद मुस्तफा पर। सोचो, अब वो भी देवबंदी बन गया, मोहन भागवत ही बोला है, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते हैं। हम इस झंडे को फर्ज वाजिब समझ के नहीं लगाते। क्लियर बात। अब झंडा यहां लगाएंगे और वो कहां ले जाएगा? रसूल के टाइम में झंडा कहां था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहां था? थोड़ी देर सुनिए, ये लाइट देख रहे हो? अरे जश्न ईद मिलादुन नबी का लाइट भी बड़ा गजब का होता है, जलता है यहां, करंट लगता है कहीं और। अजब रोशनी है महफिल में मुस्तफा। जला है बहादुरगंज में, हर करंट है कहीं और। वाह, जलाते रहिए। कुछ लोग लाइट जलाते हैं, कुछ लोग खुद जलते हैं। खुद जलते हैं, खुद जलते हैं, हम लोग लाइट जलाते हैं। थोड़ी देर सुने, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम में बहुत सारे मुफ्ती निकलेंगे। कब? जब जश्न ईद मिलादुन नबी सजाएंगे तब। एक से एक, ये कहाँ था, वो कहाँ था, ये सब सबूत नहीं है, फला बहुत सारी, उन पर आपको नहीं जाना है। कोई भी आदमी ऐसे लोगों के पोस्ट पे कमेंट नहीं करेंगे, ना उसको जवाब देना, वो अपने लिखते रहेगा, थक जाएगा, छोड़ देगा। जवाब देने से ही बात बढ़ने लगती है। कोई भी जवाब नहीं देंगे, वो लिखे। अब सोचो थोड़ी देर, हेलो हेलो मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। थोड़ी देर सुनो, सिर्फ सुनना है, कुछ करना नहीं है। सुनो, जो कौम 10 रुपए की टोपी भूल जाए, 25,000 30,000 का मोबाइल न भूले, और वो कौम कहे मौलाना मुसलमान इस्लाम खतरे में है? सोचो, एक से एक नेता मार्केट में आया। अरे अपने तो कलमा पढ़ने वाला बोलता था, अब तो सुने कि मोहन भागवत भी बोल दिया है मिलाद मुस्तफा पर। सोचो, अब वो भी देवबंदी बन गया, मोहन भागवत ही बोला है, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते हैं। हम इस झंडे को फर्ज वाजिब समझ के नहीं लगाते। क्लियर बात। अब झंडा यहां लगाएंगे और वो कहां ले जाएगा? रसूल के टाइम में झंडा कहां था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहां था? क्या बात है, तुम भी कहा था। अजब अजब सवाल। यही 8 महीना पहले इसी बिहार में चुनाव था, इसी तरह ललटम छाप झंडा लेके दौड़ रहा था, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब न जाए बीता तो नहीं हुआ। नीतीश का झंडा, लालू का झंडा, ललटम छाप, पंखा छाप, पतंग छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, चाल में, कपार में, गाड़ी में बांध के दिन रात जीतेगा जीतेगा, फिर भी नहीं जीत सका। लेकिन कहा कि उस तक झंडा न जाए बिदत नहीं कहा, जहां सुन्नी दरवाजे में लटका दिया वहीं उसको बिदत दिखाई दिया। अगर नाजायज होता तो ललटम छाप वाला भी होता, तीर छाप वाला होता, सिर्फ हमरे वाला का है, सिर्फ मेरा ही वाला का है। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, उसको अच्छा नहीं लगता उसको मत लगा। सुन्नी गांव जाके देखना, 26 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख, पूरा गांव दुल्हन के तरह, इतना खूबसूरत लगता है हजरत। और उसी के अगर बगल वाले के गांव अगर गुजरिएगा बगैर झंडा वाला, लगता है गांव एकदम बेवा की तरह दिखाई देता है। तो उसको जाना उधर नहीं है, मुझको उनको ही समझ में है। लेकिन हम अगर लगाते हैं, मेरी मोहब्बत है। अरे जो नबी के आमद के मौके पे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी, यानी नबी के मिलाद के मौके पे 1 दिरहम भी खर्च करता है, कल वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अगर बिदअत होता, अपना बेटा का जन्मदिन मनाए
कलुआ का जन्मदिन, तब बिदअत नहीं। हम नबी के जन्मदिन मनाए तो बिदअत। अगर बिदअत जन्मदिन पे होता तो तेरा बेटा कलुआ का लूटा केक काटता, गुब्बारा सजा के मेहमान बुला के केक काटेगा। और जो ही लड़का केक काटा पूरा खानदान हैप्पी डो यू डोबा डो डेक्ची सब कह के दे रख दिया, तब ना जाए बिदअत। पता चला जन्मदिन मनाना गुनाह नहीं है। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद रोजा रख के अपना जन्मदिन मनाया। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। यही दो जुलूस ने मुसलमानों को भारत में जिंदा रखा है, एक रबीउल अव्वल का जुलूस और एक मुहर्रम का जुलूस। अगर भारत में ये दो जुलूस निकलना बंद हो जाता तो मुसलमान की पहचान मिट जाती। अररिया चौक पे जाकर नारा लगा सकते हो, आज जाओ 10 लड़का झंडा लेकर नारा लगाओ, तुमको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। लेकिन नबी के जन्मदिन की खुशी देखो, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव अम्बेडकर चौक में, राजीव गांधी चौक में, अंबेडकर चौक में, अबुल कलाम चौक में सब मुसलमान चारों तरफ जमा होता, हाथ में झंडा लेता, मोड़ में प्रशासन की आंखों में आंखें डाल के कहता, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए 26 तारीख को, 25 को पूरे थाना में, 24 को मीटिंग होती है पूरे इलाके हिंदुस्तान के थाने में। एसपी डीएसपी महोदय सब बैठते हैं। लोगों 26 तारीख को नबी के जन्मदिन के मौके पे मुसलमान सड़कों पे निकलेंगे। उस वक्त हाईवे पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक देना, उस दिन गाड़ी नहीं चलेंगे, आशिक़ मुस्तफा चलेंगे। उस दिन गाड़ी को साइड से निकाल देना, ट्रैफिक नियम बदल देना। इधर बहादुरगंज की गाड़ी अररिया होते नहीं, समूह क्या कहते हैं उधर किशनगंज होते निकालना। इसलिए यहाँ दीवाना चलेंगे। आज सड़कों पे हॉर्न नहीं बजेगा, नाते नबी बजेगी। आज लोग इधर उधर की बात नहीं कहेंगे, सब जुबान से कहेंगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इतनी खुशी, पूरा हिंदुस्तान उस वक्त दिन जगमग के नूर में रोशन हो। उस दिन स्कूल भी छुट्टी, कॉलेज में छुट्टी, बैंक में छुट्टी, हर जगह छुट्टी। तो जो रबीउल अव्वल नहीं मनाता है वो छुट्टी करता। तुम नहीं मनाते तो उस दिन तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, तुम कोर्ट चला जाना, तुम स्कूल खोल देना, तुमको जो जो करना है हॉस्पिटल चला जाना, तुम ब्लॉक चला जाना, धरना धर के रख लेना, कोई मिलेगा नहीं, वही माथा पटक के सो जाना। इसलिए उस दिन पूरे भारत में छुट्टी है। पता चला नबी आए तो लोग खुशी मनाए, और उसी खुशी के मौके पे हम गरीब सुन्नी अपने नबी के नाम पे झंडा लेके चलते हैं। हम गाना नहीं गाते हैं, हम डांस नहीं करते हैं, निगाह नीचे करते हैं, अपनी जबान से कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। मेरी तकरीर थोड़ी देर सुनिए। मैं कोई खिस्सा कहानी कहने वाला मौलाना नहीं हूँ। कुछ मौलवी लोगों का पेट में दर्द उठाया भी। जब झारखंडी को देखा हाई लेवल चलने लगा तो मैक में चिल्लाने लगा, ऐसा है वैसा है, खत्म। अरे अपनी बात बोलो, दूसरी की बात कब तक बोल करके तुम अपनी रोटी सेकोगे? क्षमता पैदा करके तुम भी वायरल हो जाओ, तुम भी ऐसे जुमला बोलो कि दुनिया तुम्हें बुलाएगी। चुगली करके तुम क्या कामयाब हो जाओ? दूसरों की बुराई करके मैक पे तकरीर सुनो मेरी, तब पता चलेगा झारखंडी क्या बोलता है। ऐसे ही लोग दो चार होते हैं, थोड़ी देर सुनिए। अरे मुझको लोग अभी हिंदुस्तान में सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा परेशान। हाँ जी, चाहे बम्बे हो, गुजरात हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला, जो सीमांचल के जान है, शान है, पहचान है, किसी में कम नहीं, वजन में भी कम नहीं। उनको उठा के उस पार्टी में खाली फेंक देंगे, बहुत आदमी बेहोश हो जाए। इतने वजन हमारे हजरत हैं,
इल्म में भी वजन है, कद में भी वजन है, चेहरे में वजन है, दाढ़ी में वजन है। ये पगड़ी वो लोग सोचेगा ये कहाँ से ले आया, वो लोग देखता है ये सब चीज कहाँ। लड़ो मत, पढ़ो। तुम अगर छोटी टोपी पहनते हो तुमको मुझे कोई एतराज नहीं। हम डबल कमाते हैं इसलिए 1500 2000 का पहनते हैं। तुम कम कमाते हो इसलिए तुम 3 रुपया पहनो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। तुझे तुम्हारे मसलक मुबारक हो, तुझे मेरा मसलक मुबारक हो। हम नबी पे सलाम पढ़ते, मुझे मत रोको, मैं दीवाना हूँ। अरे जिस मुस्तफा ने बाप को सलाम का हुक्म दिया, माँ को सलाम का हुक्म दिया, उस्ताद को सलाम का हुक्म दिया, कब्रों पे गुजरो तो मुर्दों को सलाम का हुक्म दिया, जिस रसूल ने सबको सलाम का हुक्म दिया, उसी रसूल पे हम सब मिलके उसी रसूल पे सलाम पढ़े तो तेरे नजदीक बिदअत है। तो मुर्दा को सलाम करने का हुक्म मुस्तफा ने दिया है और सब मिलके गुलाम मुस्तफा को सलाम करता है। सब मिलके हम सलाम कर। वो कहा बाप को सलाम करो। जिस मुस्तफा ने बाप को सलाम का हुक्म दिया उस मुस्तफा पे हम सलाम पढ़े तो किस किताब में है? सोचो, किताब ढूंढता है। अब होता है कि अब झंडा लगाए हम, किस किताब में झंडा है? तो झंडा किताब में वहां बांस में देखो, किताब में तो है इसीलिए तो हम लोग लगाते हैं। तुमको किताब में क्यों दिखाएंगे? तुम मानोगे नहीं, इसलिए बाबा तुमको डायरेक्ट बांस में दिखा रहा है। तुमको किताब में नहीं दिखाई देगा, तुम बांस में देखो। कोई भी सुन्नी उन लोगों के पोस्ट पे कभी एतराज मत कीजिएगा, याद रखिएगा। अभी एक पलामू से लड़का निकला है, सुन, पलामू का एक लड़का है, डेली गलत गलत जुम लिखता है। उसके पोस्ट पे कोई ना कमेंट करेंगे ना कोई जवाब देंगे। वो लिखते लिखते थक जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग जवाब दे देते, उसके बात उलझ जाती नहीं। अरे जिस रसूल ने अपनी कमुट्ठी पे कंकरी बांध, जिस रसूल के सामने में अबू जहल ने कंकरी को मुट्ठी में बांध के लाया था, मोहम्मद कह दो क्या है, कह दो क्या है। आका फरमाते अबू जहल हम कहेंगे क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो कह दे मैं क्या हूं। आज उस मुस्तफा की शान में अगर हम नात पढ़े तो किसी को बिद्दत नजर आता है। बिद्दत वो चीज है, सुनो, बिद्दत कहते किसे हैं? जो चीजें रसूल के टाइम में नहीं थी वो नई चीजें दीन में शामिल हो गई, उसे बिद्दत कहते हैं। क्या हुजूर? शिर्क उसे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानना ये शिर्क है, इबादत के लायक समझना। हाँ, हम मुस्तफ़ा को खुदा नहीं, इसीलिए तो हम मिलाद मनाते हैं। जो मिलाद है यानी पैदाइश, जो बंदा होता वही पैदा होता, जो बंदा होता वही पैदा होता, जो पैदा नहीं होता वो खुदा होता है। थोड़ी देर सुनिए, सुबह कुछ लोग बोलेंगे कि झारखंडी बाबा आया था, जो लोग नहीं आया है वो देख के चला गया, वो पूछेगा बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। सही बात है, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। ये लोग से क्या कहलवाओगे? 10-20 रुपया टोपी ठेकान नहीं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अच्छा शर्म आया है कि नहीं? जलसे में आए हो 10 रुपया टोपी पहन लेता कितना अच्छा लगता सर। क्या सब स्टेज वाला मौलाना हम लोग बेवकूफ़ हैं टोपी पहने? मेरे दोस्त अपनी पहचान तुम खुद मिटा रहे हो। क्यों रोना रोते हो कि हमारे बेटों को भारत आजाद मुल्क में जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मार के लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जाता है? क्यों रोना रोते हो? अरे तुम्हारे 200 साल के मस्जिदों पे इसी भारत के धरती पे बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया, इसी 500 साल के मदरसों में ताला लटका दिया गया, तुम्हारे कितने मस्जिद मज़ारों को बुलडोजर से मिसमार कर दिया गया। अरे तुम्हारी बेटियां घर से कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले, तुम्हारे आजान पे सवाल उठा के लाके मुद्दा बना दे, तुम्हारे आजान पे प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो। अरे तुम्हारे मस्जिद के मीनार से महक उतारने के लिए तैयार है, लेकिन तू ना घबरा, जब तुम्हारे बेटों को मारा जाएगा तो करबला याद कर लेना, घर जलाया जाएगा तो करबला याद कर लेना, दुकानें लूटी जाएगी करबला याद कर लेना, तुम्हें मारा जाएगा करबला याद कर लेना, बेटियों का निकाब नोचेगा करबला याद कर लेना। सब मिलके कहना कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तू ना घबरा, ये चंद झोला छाप नेता। अभी कुछ पटना में कुछ ऐलान हो रहा है, मंत्री जी का भव्य मंदिर में मूर्तियां कुछ बना रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कोई मुसलमान
प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई भी मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई भी मुसलमान ना पोस्ट करेंगे उनके खिलाफ वोट डालेंगे। हम तो कहते हैं महामहिम मोदी जी आप 2050 तक रहिए, जब तक जनता के हाथ में कटोरा ना आ जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम क्यों उसका मुखालिफ करेंगे, हम क्यों उसके मुखालिफ में वोट डालेंगे। हम तो कहते हैं पूरा मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, न रहे बांस न बाजे बांस। तुम मारोगे बच्चों को, 2-2 साल का मदरसा तोड़ दिया जा रहा है हजरत, 5-5 साल के मदरसा तो अति का मैच बंगाल में नहीं देखा, यही मस्जिद के मीनार से मैक उतारा जा रहा। आजाद भारत में 1947 से अब तक किसी हुकूमत ने मस्जिद के मीनार से मैक नहीं उतारा था। लेकिन तू ना घबरा, ये नेता आज का है कल चला जाएगा, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। पढ़ोगे तब ना, यहाँ पढ़ना छोड़ दिए हो, ना स्कूल ना मकतब ना कॉलेज ना हाई स्कूल कुछ नहीं। 8 साल में पबजी, 10 साल में फ्री फायर, 12 साल में फेसबुक, 15 साल में यूट्यूब, 17 साल में इंस्टाग्राम, 18 साल में व्हाट्सएप, 19 साल में दीवाना, 20 साल में जवान, 21 साल में घर से बाहर। बल इस्लाम खतरे में है। और बेटा 1:30 बजे रात तक 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसता है, वो तेरा बेटा खतरे में है। जिनका बेटा खेत में बैठ के गांजा फूके वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, टिकटॉक में खेले, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाए, वो कहे इस्लाम खतरे में। अरे आका आए नहीं थे तो खतरे में था, आका आए नहीं थे समाज खतरे में था, लोग खतरे में थे, गरीब खतरे में थे, अमीर खतरे में थे, राजा खतरे में थे, प्रजा खतरे में थे, बेटी खतरे में थे, सब लोग खतरे में थे। लेकिन आका आ गए तो खतरों से लोगों को बाहर निकाल लिया।